एक कोयले की खदान से एक बहुत कीमती हीरा और एक साधारण कांच का टुकड़ा दोनों बाहर आते हैं साथ में ही। दोनों धूप में रख दिए जाते हैं। थोड़ी देर बाद कांच का टुकड़ा बहुत गर्म हो जाता है और छूने पर जलने जैसा एहसास होता है, लेकिन हीरा तेज धूप में भी बिल्कुल शांत और ठंडा रहता है। हमारी जिंदगी में इससे हम क्या सीख ले सकते हैं? असली महानता और ताकत इसमें नहीं है कि आप बात बात पर गुस्सा हो जाएं, बल्कि इसमें है कि कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, आप कितने शांत और स्थिर रहते हैं, इसमें है। गुरु कीजिए 10 पांचा, जब तक मिले न सांचा। शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के महासंयोग पर महागुरु रक्षा कवच से आपका भाग्य बदल सकता है। क्या आप भी लगातार मेहनत करने के बाद सक्सेस नहीं पा रहे हैं? निराश मत होइए। शास्त्र कहते हैं कि कितने भी ग्रहों के क्रूर प्रभाव हो, उसे बदलने का जो सामर्थ्य है केवल गुरु ऊर्जा से प्राप्त हो सकता है। इस पावन गुरु पूर्णिमा पर, जो कि 29 जुलाई को है, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र जोधपुर में वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित महागुरु रक्षा कवच को हम तैयार कर रहे हैं, अभिमंत्रित कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी से नकारात्मक ऊर्जा को मिटाकर हमेशा के लिए अद्भुत गुड लक, समृद्धि, मानसिक शांति और सकारात्मक सोच आपके भीतर उत्पन्न करेंगे। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए घर बैठे कवच आप मंगवा सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने गुरु रक्षा कवच का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 20 जुलाई सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हेडलाइन से शुरुआत करेंगे। 20 जुलाई को शनि और मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध बनने वाला है। जहां पर पराक्रम से आपको लाभ मिलेगा, वहीं वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को यात्रा से भी लाभ मिलेगा। आज अपने डे को डिजाइन करिए सुबह 10:15 से 11:15 के बीच में, लेकिन दोपहर को 4 से शाम 6 बजे के बीच में कुछ स्पेशल काम जरूर करिएगा। राहु चंद्रमा का षडाष्टक दोष। सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को अपने ही लोगों के कारण अपने काम में अड़चने देखने को मिलेगी। शिव योग आज आपकी कुंडली में बन रहा है, जिससे मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को धन लाभ मिलेगा। रुके हुए पैसे प्राप्त होंगे, कर्जे भी आप चुका सकते हैं। आज यात्रा करना हो तो पूर्व दिशा की तरफ करिएगा। अगर वर्तमान में कोई कष्ट है, दुर्भाग्य का साया है, उसे नष्ट करने के लिए गुप्त नवरात्र के 7वें दिन एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है केदार योग और आपके लिए स्पेशल डे है, तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 2-4 सूचनाएं मैं आपको बता देता हूं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, उसके साथ एक स्पेसिफिक सवाल वो मुझे कमेंट के माध्यम से भेज दीजिए। मैं रोजाना 2 कमेंट के जवाब देता हूं। मेष राशि के पहले 1 और वृश्चिक राशि के बाद में 1 कमेंट का जवाब। दूसरी बात, आगामी 29 जुलाई को मैं गुरु दीक्षा प्रदान करूंगा। जो लोग गुरु दीक्षा प्राप्त करेंगे उन्हें संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवाना है। फिर मैं 1 मिनट आपके लिए वीडियो कॉल के लिए समय निश्चित रखूंगा। तीसरी बात, आगामी 30 जुलाई से 28 अगस्त तक श्रावण मास के चारों सोमवार में हम चारों सोमवार के साथ लाइव टेलीकास्ट करेंगे महारुद्राभिषेक का। आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना भेजकर। अगर आप मुझसे पर्सनल या किसी प्रोफेशनल लाइफ की समस्या को लेकर मिलना चाहते हैं तो फिलहाल मैं 25 जुलाई को पुणे हूँ, 26 जुलाई कोलकाता, 31 जुलाई दिल्ली, 1 अगस्त बेंगलुरु और 2 अगस्त को हैदराबाद रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूँ। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है दीपा तिवारी, जबलपुर मध्य प्रदेश से लिखती हैं। 6 अगस्त 1962 रात को 1:10 जबलपुर। इनका सवाल है कि कोई भी काम सफल होते होते रह जाता है। सब तरफ से सहयोग मिलने पर भी आखिर में कोई न कोई अड़ंगा आ ही जाता है। ये कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं है आपका, ये सिर्फ एक जनरल सवाल है। अब देखिए, हर काम बनते बिगड़ते तो फिर आपका ये सैकड़ों लोग कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछते, फिर आपका इसमें नाम कैसे आ गया बताइए। तो आप लकी तो हैं। एक बंद घड़ी दिन में 2 बार सही समय देती है, बस आपको पॉजिटिव सोचना है। वृषभ लगन की कुंडली है और जितने भी लोगों के बनते काम बिगड़ते हैं, ज़्यादातर लोगों के शनि के कारण और या राहु केतु के कारण होते हैं। आपको ना कोई शनि की ढैया चल रही, ना कोई बात, लेकिन बुध की दशा चल रही है। बुध की दशा में बुध का अंतर है। आपकी बहुत अच्छी दशा शुरू हुई है अभी 12 जून से। इसका पूरा फल आपको 2 साल के बाद मिलेगा, लेकिन 2 साल आपके लिए खराब नहीं है, ये याद रखिएगा। सूर्य राहु का ग्रहण दोष और राहु बुध का जड़त्व दोष और श्रापित दोष भी आपकी कुंडली में बनता है, जिस वजह से 3 दिन का काम 13 दिन में होना और अक्सर
अक्सर बनती चीज़ का बिगड़ना, जो आपने सवाल किया, वो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं। अब क्या करना है? एक तो रोज़ाना नहीं तो रविवार को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। अपने रसोई घर में जहाँ से हम पीने का पानी भरते हैं, वहाँ तेल का दीपक आपको रोज़ सूर्यास्त के बाद प्रज्वलित करना है। भाई या पिता के साथ या इन दोनों को भेज दीजिए। नारायण बलि, नाग बलि और त्रिपंडी 3 पूजा आपको करवानी है। त्र्यंबकेश्वर, नासिक में 3 दिन रहकर ये होगी। इसके अलावा ग्रहण कवच और जड़त्व कवच आप गले में धारण कर लीजिए और रोजाना सूर्यास्त होने के बाद बगलामुखी महामंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। आपके काम बनने लग जाएंगे। और जब तक आपके काम न बने तब तक आप साइलेंट मोड में रहिए, क्योंकि कई बार हमारी बोली के कारण भी हमें नजर लग जाती है। और बोली के कारक माने जाते हैं बुध, जो राहु के साथ जड़त्व दोष बना रहे हैं। कर लीजिए, काम बन जाएंगे। मेष राशि। मेष राशि वाले लोगों को नया कर्जा लेने से पहले रुक जाना चाहिए। पुराने कर्जे का क्या किया, कैसे चुका पाएंगे, आपकी प्लानिंग क्या है। शिव योग आज आपकी कुंडली में बन रहा है, जिससे व्यापारी लोगों को जिनसे पैसा आपने लिया उसे चुकाइए। जिनसे आपको प्राप्त करना है उसमें अपनी बोली का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज व्यापारी लोगों को चालाक, चतुर, होशियार और समझदार बनना पड़ेगा। और कहीं न कहीं व्यापारी संगठन में आपकी बात चलने वाली, आपकी बात को सहमति मिल सकती है। व्यापार अच्छा चले, इसके लिए जिंदा दिली के साथ अपने काम को करिए और वास्तविक जीवन में रहिए। इल्यूजन में आपको नहीं रहना चाहिए। व्यापारी लोग आपके सामने एक साथ बहुत सारे काम आज हो सकते हैं, लेकिन खर्चे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइज करके दिन को गुजारिए। जॉब करने वाले लोगों को आज टारगेट सेट करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हर काम के लिए डेडलाइन भी तय किया जाए और एडवांस में काम करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना पार्ट टाइम भी आपको काम करना पड़ सकता है। वर्क प्लेस पर एक साथ बहुत सारे काम आपको मिल सकते हैं। इसमें घर में और दफ्तर में कुछ मैस हो सकता है, इसलिए आपको आज बेहतर मैनेजमेंट दिखाने का हुनर दिखाना होगा। शनि मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और गृहस्थी में जितनी शांति रखोगे, केयरिंग रवैया रखोगे, उतना ही आपका दिन बेहतर हो सकता है। थोड़ा भी आपने अड़ियल स्वभाव अपना रखा तो डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मानसिक हो या शारीरिक, तभी आपका दिन बेहतर हो सकता है। पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर को आज कोई ऐसी जिम्मेदारी मिलेगी जो आप नहीं निभा पाएंगे। आज गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक करिए और 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करिए। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि। आकस्मिक रूप से आज कुछ परिवर्तन होंगे। नए और बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है। पैसा कमाना, पैसे से पैसा कमाने का मौका मिलेगा। हो सकता है शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में कोई अच्छी डील मिल जाए। ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिएगा। शिव योग बन रहा है, जिससे व्यापारी लोग अगर कोई यात्रा व्यापार को लेकर करने जा रहे हैं तो उसको जितना गुप्त रखोगे उतना अच्छा है। गवर्नमेंट में अगर आपकी कोई फाइल अटकी हुई है तो आपके प्रयास से वो आगे बढ़ेगी। व्यापारी लोग दोपहर के बाद आपसे कुछ गलत हो सकता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन गलत हो सकते हैं, गलत चीज़ खरीदी जा सकती है और ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं। थोड़ा अवेयर रहिएगा, गलती ना करें और गलती को दोहराने की गलती बिल्कुल ना हो, इसके लिए संकल्पबद्ध रहिए। बैंक में या किसी डिपार्टमेंट में आपका कोई काम अटका हुआ है तो वो क्लियर आज हो सकता है। बेरोजगारी दूर करने के प्रयास में आज आपको आश्वासन मिलेंगे, वो भी झूठे होंगे। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में अपनी बुद्धि, विवेक और जुबान तीनों का संयम रखना होगा। उसके बाद आप विरोधियों को शांत कर पाएंगे। मार्गदर्शन के लिए कहीं और नहीं जाना है, घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद दीजिए, सलाह लीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने फील्ड के अलावा म्यूजिक, खेलकूद या और किसी काम में रुचि प्राप्त करके उसे अपनाकर आप अपना दिन बेहतर बना सकते हैं। घरेलू खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं। सुखी रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहने से हमारे आलस्य की लत लग जाती है। भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि। आज पहला ध्यान परिवार पर देना चाहिए। परिवार के सुख सुविधाओं कहीं कोई कमी तो नहीं है, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा सुख सुविधाओं में वो लीन रहते हो, आलस्य उन पर हावी हो गया हो। व्यापारी लोगों को भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आज भाग्य आपके भरोसे है कि आप कुछ काम करें तो वो आपका साथ दे। कोई ऐसे समाचार व्यापारी लोगों को मिल सकते हैं जो थोड़ा आपको दुखी कर सकते हैं। नया बिजनेस अभी फिलहाल आज आपको नहीं शुरू करना चाहिए, बल्कि पेंडिंग काम को नए अंदाज में पूरा करना जरूर रहेगा। व्यवसाय अच्छा चले, इसके लिए आपको जल्दी ऑफिस जाकर, दफ्तर, फैक्ट्री जाकर काम करना चाहिए और पेशेंस के साथ। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोग पुराने दकियानुसी ख्यालों के साथ, पुराने टूल्स के साथ काम करेंगे तो टारगेट आपके कंप्लीट नहीं होंगे। नई टेक्नोलॉजी और बेहतर मैनेजमेंट आपको अपनाना होगा। वर्क प्लेस पर विरोधियों की चाल, कॉम्पिटिटर की चाल, दुश्मनों की दुश्मनी को लेकर अवेयर ज़्यादा रहना होगा।
करियर में कुछ परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा, इसमें आप थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और गलत निर्णय लेने वाले हैं। परिवार के साथ इन कठिन परिस्थितियों में लेजर टाइम व्यतीत करिए, जिसका कोई एजेंडा ना हो, ना गैजेट्स हो, बस दिल खोलकर बात करनी चाहिए। आज कुछ बदलाव करेंगे तो पॉजिटिव बदलाव दिखाई देंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने क्रोध पर और अपनी जो मन की इच्छा है उनको थोड़ा काबू में आज रखना चाहिए। शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करिए। 11 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जाप करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2 अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आज दोस्तों की मदद करने या उनसे मदद लेकर काम बनने का दिन है। व्यापारी लोग आज व्यापार में कुछ नई सोच रखते हैं, तो अपने स्टाफ से मीटिंग करिए। सुबह 10:15 से 11:15 और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे के बीच में इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना चाहिए। व्यापार के सिलसिले में आपको अच्छे नतीजे चाहिए, तो नतीजे जैसी मेहनत आपसे चाहते हैं वो दे दीजिए। आज शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना, जो जो भी आप करना चाहते हो उसे 25% कम करना चाहिए। अगर आज आप कोई व्यापार के लिए या किसी और काम के लिए यात्रा करने जा रहे हैं, तो यात्रा को थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करिए। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर कोई ऐसा काम मिल सकता है जिससे मन आपका खुश हो जाए। शनि मंगल के पराक्रम और लाभ के संबंध से सीनियर से उलझिएगा मत, और जूनियर मदद मांगे तो देने से गुरेज करिएगा मत। जॉब करने वाले लोगों को अपने करियर में क्या करना है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये तो पता है कि दूसरों को क्या करना है, खुद को क्या करना है ये नहीं पता है। तो खुद को करने का ध्यान दीजिए। दूर रह रहे सगे संबंधियों से मुलाकात करके आज बहुत अच्छा लगेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिसने घोर मेहनत की और असफल हो गया। उसकी असफलता के राज आपकी सफलता के कारण बन जाएंगे। ओम नमः शिवाय 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 4 अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि हाल ही में अगर आप पर कोई कष्ट आन पड़ा है, दुर्भाग्य का साया है, तो नवरात्रि के 7वें दिन अपने पूजा घर में किसी शांत कोने या एकांत स्थान पर बैठ जाएं और कोशिश करें कि पश्चिम दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। लकड़ी का बाजोट या चौकी बिछाकर उस पर काले रंग का कपड़ा बिछाइए। माँ घुमावती का चित्र, यंत्र या फिर कोई भी तस्वीर हो वो स्थापित करिए। कुछ नहीं है तो माँ दुर्गा की तस्वीर ही रख दीजिए। उड़द की दाल की खिचड़ी का भोग लगाकर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। लोबान से धूप कर कोई भी माला से ओम घूम गुम गुमावती देवी स्वाहा 11 माला जाप करने चाहिए। आपके पास जो भी कष्ट आए हैं, दुर्भाग्य है, उसका रास्ता आपको मिल जाएगा। सिंह राशि, अपने पास कितना पैसा है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। रुके हुए पैसे को कैसे प्राप्त करें, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, इस पर आज चिंतन और मंथन करेगा। व्यापारी लोगों को आज बुद्धि और चतुराई का पूरा प्रयोग करना होगा, क्योंकि दोगले चापलूस लोग आपको चपत लगाने, धोखा देने के लिए आ रहे हैं। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन कोई भी काम कर रहे हैं, आपको अवेयर रहना चाहिए और अपने पासवर्ड आपको चेंज कर लेने चाहिए। शिव योग के बनने से व्यापारी लोगों को लाभ के नए अवसर आज मिलने वाले हैं। उन्हें बुनाने में आप सफल होने वाले हैं। बदलते मौसम के चलते सेल्स, परचेस, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को आज काम में बदलाव करना चाहिए। रूटीन को थोड़ा बदलना चाहिए। जॉब में मान और सम्मान चाहिए तो नियम, कायदे, कानून को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आपके अथक प्रयासों से आपकी कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, बड़ा लाभ मिल सकता है। इससे आपकी इमेज और बेहतर होगी। बच्चों से जुड़ी हुई कोई खबर माँ बाप को थोड़ा खुश कर सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल बढ़िया रखिएगा, सब कुछ अच्छा होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, करियर को लेकर कोई नई योजना बना रहे हैं तो आज उस पर माँ बाप से रजामंदी जरूर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय और ओम हऊम जूम सह दोनों का 11-11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ब्लू, लकी नंबर 2 अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आज आईक्यू और ईक्यू लेवल आपका बेटर होगा। सुबह की शुरुआत 40 मिनट मौन रहिए, अच्छी किताब पढ़ेंगे तो पूरा दिन अच्छा रहेगा। व्यापारी लोग यात्रा करें और एक जगह पर न टिक के बैठें। अलग अलग जगह पर काम करेंगे तो आज प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। नए ऑर्डर टेंडर पर बात बन सकती है। ओल्ड स्टॉक को आपको निकालना चाहिए नए ऑफर के साथ। ओल्ड क्लाइंट को वापस प्राप्त करने पर ध्यान देना चाहिए। सेल बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए आज कोई मीटिंग करना अच्छा रहेगा। ग्रहों का खेल ये कहता है कि कानूनी अड़चनें आज दूर नहीं होगी, उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। वर्क प्लेस पर आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि जल्दीबाजी में, फ्रस्ट्रेशन में कुछ गलत शब्दों का प्रयोग आप करने वाले हैं। वहीं ऑफिस की पुरुष को महिला और महिला को पुरुष का सम्मान पूरा करना चाहिए। आज आपकी जुबान तय करेगी आप दिल में रहेंगे या दिल से उतर जाएंगे। आपको अपनी स्किल क्वालिटी को और तराशने पर ध्यान देना चाहिए।
जॉब हो या व्यापारी या कोई भी और काम करें, दिन की शुरुआत आपको टू डू लिस्ट बनाकर काम करना चाहिए। शनि मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की सलाह आपके लिए बहुत काम आ सकती है। मौसम खुशनुमा हो रहा है, ट्रैवल कर आइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, ब्राइट फ्यूचर आप चाहते हैं, लेकिन फ्यूचर जैसी मेहनत आपसे चाहते हैं, क्या वो कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। आज काले और नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, बल्कि काली और नीली चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 5, अवे रहें 9 नंबर के लोगों से। तुला राशि, आपका स्वभाव आज खर्चीला हो सकता है या आपके परिवार में धन का वेस्टेज हो सकता है, अनर्गल खर्चे हो सकते हैं, रॉन्ग शॉपिंग हो सकती है। व्यापारी लोग, ग्रहों का खेल आज आपका बिगड़ा हुआ है, आपके जुबान से रिश्ते बिगड़ेंगे, पैसा फंसना, नुकसान और धोखा या कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ज़मीन या कोई व्हीकल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी उसे पोस्टपोन कर दीजिए, वरना वो गलत डील आपकी हो जाएगी। पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर को आज गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना चाहिए, वरना आपके हाथ कोई नोटिस आ सकता है। वर्क प्लेस पर डर और चिंताओं को दूर करते हुए किसी नए काम में आपको जुट जाना चाहिए। वही जॉब करने वाले लोगों के लिए एक साथ सुबह सुबह दो चार परेशानियां साथ में आ सकती हैं। आपको पहले से ही पता है तो इसका निवारण करके ही दफ्तर जाइएगा। किसी ऐसे विवाद में आप सम्मिलित ना हो जिससे डायरेक्ट आपका लेना देना ना हो। बच्चों और बड़े बुजुर्गों की तबीयत और सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही मत बरतिएगा, वरना बहुत पछताएंगे। चिंता छोड़कर चिंतन करिए, क्योंकि चिंता ने जाकर चिता से कहा कि तू कोई बड़ा काम नहीं करती जो मुर्दों को जलाती है, मुझे देख, मैं जीते जी इंसान को रोज जलाती हूँ। जनरल हो या कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, मन पक्का करिए और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। आज कच्चा दूध और 11 बिल्व पत्र भोलेनाथ को अर्पित करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 3, अवे हैं 5 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आपके नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य क्या है, इसे पूरा करिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को अपने अधिकार तो पता है, लेकिन कर्तव्य वो भूलना ही चाहते हैं। आत्मसम्मान और विश्वास के साथ व्यापारी लोग काम करेंगे और सिर्फ यही सोचिए कि मुझे ग्रोथ प्राप्त करनी है। इसके बाद देखिए आपके काम कैसे बनते हैं। काफ़ी दिनों के बाद व्यापारी लोगों को कहीं इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सकता है, नए पार्टनर जुड़ सकते हैं, पार्टनर से कोई नया ऑफर मिल सकता है। सब कुछ हाँ करने से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह जरूर लीजिएगा। आज आप लोगों को एक साथ दो चार चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये चुनौतियां आपके लिए बेहतर और पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं। शिव योग के बनने से मार्केट के ट्रेंड को आपको समझना होगा और भोलेनाथ की तरह धीर गंभीर रहकर बड़े टारगेट आपको सेट करने होंगे। आज लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ डिनर, शॉपिंग, मूवी देखना या कोई और एंटरटेनमेंट का प्लान हो सकता है। वर्क प्लेस पर दूसरे लोग भी आज आपके व्यक्तित्व, ड्रेसिंग सेंस और बात करने के अंदाज के कायल हो सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों को इतनी बढ़िया जॉब करनी चाहिए कि आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब मिल ही जाए। बच्चों का हौसला बुलंद माँ बाप को करना चाहिए, क्योंकि बच्चे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। उनके भोजन पर और विचारों पर माँ बाप को ही ध्यान देना होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अस्त व्यस्त रूटीन को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने पर ध्यान दोगे तो मजा आ जाएगा। 11 मिनट तक ओम हौम जूम सह का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करिए, आनंद आ जाएगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 5, अवे रहें 8 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्यों किया था भगवान शिव ने श्री कृष्ण के प्रिय मित्र सुदामा का वध। देखिए, राधा जी ने किसी कारणवश विराजा और सुदामा को गोलोक से पृथ्वी पर निवास करने के लिए श्राप दे दिया। इसके पश्चात सुदामा का जन्म शंखचूर्ण के रूप में तथा विराजा का जन्म तुलसी के रूप में हुआ। बाद में शंखचूर्ण का विवाह मां तुलसी से हुआ। भगवान ब्रह्मा शंखचूर्ण को वरदान स्वरूप एक कवच देते हैं और साथ ही यह भी कहते हैं कि जब तक तुलसी उस पर विश्वास करेगी तब तक उससे कोई नहीं जीत पाएगा। इसी कारण शंखचूर्ण ने कई युद्ध जीते और तीनों लोगों पर अधिकार जमा आतंक बचाने लगा। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान विष्णु जी के पास जाने को कहा। विष्णु जी ने उन्हें शिव जी से सलाह लेने के लिए कहा। देवताओं की परेशानी को समझते हुए भगवान शिव ने उन्हें शंखचूर्ण को मारकर उसके बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। परंतु हिंसावादी शंखचूर्ण ने शिवजी को ही युद्ध लड़ने के लिए उत्तेजित किया। तब शिवजी ने शंखचूर्ण का वध किया। दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है किरण, अबोहर पंजाब से हैं। 29 मई 1998 रात को 12:30 बजे अबोहर। देखिए, इनका जो सवाल है, इनके पेट और गुप्तांग से संबंधित सवाल है। रसौली यानी बच्चेदानी की मांसपेशियों में होने वाले गैर कैंसर युक्त 5 मिलीमीटर की गांठ है।
त्वचा वाली इस रोग से निजात इनको कब मिलेगी? देखिए, जितने भी लोगों को त्वचा का रोग हुआ है, वो मंगल बुध के कारण ज़्यादा होते हैं। आपकी कुंडली में शनि नीच राशि के हैं, वो भी बुध के साथ, और मंगल बुध का 2-12 का संबंध है, ये एक बड़ा कारण बनता है। दूसरी बात, चाँद में भी दाग है। जिस इंसान को स्किन से संबंधित कोई तकलीफ होती है, उसपे चंद्रमा इन्वॉल्व ज़्यादातर लोगों में होते हैं, और चंद्रमा मन और मस्तिष्क के स्वामी हैं। अगर कोई एलर्जी है, इन्फेक्शन है, त्वचा का रोग है, तो ज़ाहिर-सी बात है, मानसिक तनाव और अज्ञात भय होना तय है। और आपको दशा भी शनि की चल रही है, 31 अक्टूबर 2029 को इसका समापन होगा। हम जब मेरे पिताजी से ज्योतिष का ज्ञान लेते थे, तो वो 4 चीज़ें उन्होंने जो है हमारे दिल और दिमाग में बिल्कुल फिट बैठा दी थी। गुरु में राहु, राहु में गुरु, राहु में शनि, शनि में राहु। ये पीड़ादायक समय होता है, और आपको शनि की दशा में राहु का ये अंतर है, वो जून 2024 से शुरू हुआ था, 20 अप्रैल 2027 तक है। 20 अप्रैल 2027 तक कोई भी गलतफ़हमी मत पालिएगा कि आपको सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको कैंसर नहीं हो सकता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कैंसर होने वाला है, लेकिन ये तकलीफ़ें आपकी ईज़ी नहीं है, ये याद रखिएगा। सिर्फ़ घरेलू उपचार के भरोसे मत रहिएगा, प्रॉपर टाइप से आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए, और इसके लिए पॉज़िटिव सोचना, योग और प्राणायाम का सहारा आपको ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा महामृत्युंजय कवच गले में धारण करिए, महामृत्युंजय यंत्र की पूजा करिए, पारद शिवलिंग लेकर उस पर सरसों के तेल से आपको एक विशेष रूप से मंत्र और उपाय लिख के भेजेंगे, जो कि रोग नाश के लिए, रोग की कभी के लिए हो सकता है। ये करिए। हनुमान जी और शनिदेव की आराधना करिए। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ शनिवार को करना, और शक्कर, तिल, तेल, आटा, खोपरे का पाउडर मिक्स करके आपको शाम को वॉक भी करनी है, और जहाँ झाड़ झंकार पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ थोड़ा-थोड़ा डाल दीजिए। चींटियाँ जैसे-जैसे उन्हें प्राप्त करेगी, शनिदेव प्रसन्न होंगे और ये कष्ट आपका काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। मस्त रहिए। धनु राशि, आज उत्साह काम में रहने वाला है। काम इतना बढ़िया करेंगे कि आप एंथुसियास्टिक अपने आप को फ़ील करेंगे। जोश में होश मत खो बैठना, बस ये याद रखिएगा। पुश्तैनी व्यापार हो या पुश्तैनी ज़मीन और जायदाद को लेकर आज परिवार से सहयोग और शांति से मीटिंग हो सकती है। व्यापारी लोग, मार्केट में क्या नया ट्रेंड चल रहा है, इस पर फोकस रहिए, और आने वाले फेस्टिवल सीज़न के लिए आज एक मीटिंग आप कर सकते हैं। सुरक्षित और आर्थिक जो है, वो विकल्प आपको चुनना चाहिए। कोई भी ऐसा एडवेंचर ना करें जिसमें रिस्क शामिल हो। आपका कितना ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, लेकिन कोई नया एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। जॉब करने वाले लोगों को काम को सूचीबद्ध यानी टू डू लिस्ट बनाकर करना चाहिए। आप जल्दी फ्री होकर अपने लिए या अपनों के लिए वक्त निकाल सकते हैं। आज अपने डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करिए, क्योंकि कभी भी काम आने पर ये मिलते नहीं हैं। वर्क प्लेस पर दूसरे लोग विवाद कर रहे हैं, आपको उनमें शांत रहना चाहिए, उसमें रस नहीं लेना चाहिए। संतुलित आहार, अच्छा भोजन, अच्छा म्यूजिक और अच्छी नींद आपको बहुत खुश रख सकते हैं। शनि मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध, अनएम्प्लॉयड यानी जिनके पास जॉब नहीं है, उन्हें आज जॉब मिल सकती है, जॉब को लेकर कोई बात बन सकती है। जो लोग घर से दूर हैं, परिवार और दोस्तों से आज बातचीत करके उनकी चिंता दूर होने वाली, बहुत खुशी उन्हें मिलने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, ये ज़रूर चेक करिएगा कि इंटरनेट आप चला रहे हैं या इंटरनेट आपको चला रहा है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की मंशा भांप लीजिए, उसके बाद अच्छे ढंग से उन्हें समझाना चाहिए। श्री राम, जय जय राम 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 4 अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मकर राशि, अच्छे कर्म करने से खुद ब खुद भाग्य आपका साथ देगा, इसलिए भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, काम को बढ़िया ढंग से करना है। व्यापारी लोगों को मंदी से बाहर निकलने के लिए नए ऑफर लॉन्च करने चाहिए, नई स्कीम, नई स्ट्रेटेजी बनाने चाहिए। व्यापारी लोग जितना धीरज, धैर्य और संयम और चरेबेती लगातार प्रयास करेंगे, उतना ही आज आपका अनुभव आपके काम आने वाला है। आपकी कोई घर को लेकर परियोजना है, घर वालों से पूछे बगैर लागू मत करिएगा, और ऑफिस की परियोजना है तो स्टाफ से पूछकर बढ़िया रोड मैप आपको बनाना चाहिए। आज पैसा ज़्यादा खर्च होने वाला, ध्यान रखिएगा। शिव योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में काम करने में मन लगाना ही होगा, इसके लिए हर काम को खुश रहकर करिए। वर्क प्लेस पर काम को बेहतर तौर तरीके से करने के लिए आज आपके पास ऊर्जा होगी। रोजगार में वृद्धि होगी, दिन सुकून भरा गुजरे, इसके लिए जल्दीबाजी से बचना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को अपनी अपनी जिंदगी जीने के लिए स्पेस दीजिए, किसी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करिएगा। अच्छा भोजन और अच्छी नींद और प्रभु की भक्ति से शक्ति प्राप्त करना आपको सुकून देगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की मेहनत आज रंग लाने वाली है। शिवलिंग पर जल फिर गंगा जल मिलाकर अभिषेक करने से और ओम नमः शिवाय का जाप करने से शांति मिलेगी। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 8 अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, घर के जटिल और कठिन मामले पहले सुलझाइए, क्योंकि इसमें रुकावट आने वाली है।
व्यापारी लोग अपने फायदे के लिए जरूर काम करिए, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाकर नहीं। समय और ऊर्जा का सदुपयोग करिए, मजा आ जाएगा। टैक्स रिटर्न या कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन है, उसको कंप्लीट जल्दी कर दीजिए, वरना ये गले की फांस आपके बन सकती है। व्यापारी लोग अपने व्यापार, अपने काम के अलावा सामाजिक संगठनों से, व्यापारिक संगठन से, बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोगों से मीटिंग करिए। और याद रखें, आपकी जिंदगी में खुशियों के बाहर आप स्वयं अपने पुरुषार्थ से ही ला सकते हैं। वर्क प्लेस पर समय पर काम पूरा करिए और हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए। जॉब जिनके पास नहीं है, आज जिनसे आशीर्वाद मिलेगा, आश्वासन मिलेगा, वो दोनों ही झूठे निकलेंगे। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग की जॉब करने वाले लोगों को सही और कम शब्दों का और समय पर शब्दों का प्रयोग करना आना चाहिए, वरना टारगेट पूरे नहीं हो पाएंगे। फैमिली में अगर प्रॉपर्टी या पैसों या खर्चों को लेकर कोई विवाद है, तो आज उस पर मीटिंग मत करिएगा, बात और बतंगड़ के रूप में बदल जाएगी। आज भोलेनाथ का कच्चे दूध से अभिषेक करते हुए गलतियां न करें और गलती को न दोहराया जाए, इसकी जरूर आपको संकल्प लेना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। लकी कलर ऑफ वाइट, लकी नंबर 4 अवे रहें 7 नंबर के लोगों से। मीन राशि, आज प्रोफेशनल तरीके से सोचिएगा और सुबह उठते 1 डेढ़ घंटे मौन रहिए, बहस किसी से मत करिए, बस हर एक को अपनी जिंदगी में खुश रहने दीजिए। व्यापारी लोगों को होशियारी, कूटनीति, चालाक और चतुर बनने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा न करने पर चापलूस, दोगले और धोखेबाज लोगों के चंगुल में आप फंस जाएंगे। शिव योग के बनने से ठीक ठाक आपका पैसा आ सकता है और खर्चे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आय और व्यय में संतुलन बनाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। पैतृक संपत्ति, पैतृक व्यवसाय या परिवार में किसी बात को लेकर आपकी स्मार्ट सोच और आपका त्याग दोनों अब काम करने वाले हैं। नई जॉब जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन की है, उन्हें हो सकता है कोई बात समझ ना आए, तो आप पेशेंस रख के सोचिए कौन आपकी मदद कर सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ किसी ऐसी बहस में आप पड़ जाएंगे जिसका कोई अंत नहीं है। जॉब में कुछ या रूटीन में कुछ बदलाव करोगे तो शुभ समाचार आपको मिलेंगे। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग, आईटी, बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस के सेक्टर में जुड़े हुए लोगों को अपने टारगेट को पूरा करने में एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना होगा। आज घर में शांति कम, लेकिन बाहर प्रसन्नता आपको ज़्यादा मिलने वाली है। इसका मतलब ये नहीं जबरदस्ती बाहर घूमते जाएं, लेकिन बाहर जब खुश रहें तो वो खुशी घर पे भी लेकर आइए। आज आपका कोई ट्रैवल प्लान पोस्टपोन या कैंसिल भी हो सकता है। शनि मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए भविष्य को लेकर एक नई किरण आपको दिखाई देगी। आज के दिन नेचर से जुड़ना या घरेलू कार्यों से जुड़ना, खेती बाड़ी के काम से जुड़ना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 4 अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशि फल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी और आज ही शाम को 7:10 तक हस्त नक्षत्र और बाद में चित्रा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है। सोमवार भी है और भोलेनाथ का शिव योग भी आज आपकी कुंडली में बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो बुध के कारण भद्र योग का आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी बुध के घर कन्या राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का समय रहेगा। लेकिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करेगा। आज यात्रा करना हो तो पूर्व दिशा की तरफ करिए या पहला कदम पूर्व दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है केदार योग? किसी भी जन्म कुंडली के किसी भी 4 घर में कोई भी 7 ग्रह विराजित हो तो केदार योग बनता है। ऐसा व्यक्ति समृद्धिवान होता है और पूरी 7 पीढ़ी में सबसे ज़्यादा चतुर और नामचीन व्यक्ति बनता है। अपनी बुद्धि, जुबान और बुद्धिमत्ता, अपनी स्मार्ट सोच से, अपनी स्किल क्वालिटी के दम पर वो हर संभव कोशिश करते हुए ऊंचे मुकाम तक पहुंच ही जाते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो पहले तो तांबे के लोटे में आप थोड़ा सा कच्चा दूध और गंगा जल मिलाइए, उससे 7 साबुत मिश्री के दाने डाल दीजिए। इस पात्र को अपने हाथ पे रखकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करते हुए खड़े हो जाएं और अपनी सफलता और धन लाभ की कामना करें। अगले साल तक आप सुरक्षित रहें। इसके बाद, इसकी कामना करने के बाद, इस लोटे में जो भी आपकी सामग्री है उसको घर में मौजूद किसी भी तुलसी के पौधे में या फिर किसी दूरबा की वजह से हर कमरे में, हर कॉर्नर में उसका छिड़काव कर दीजिए। आज तुलसी का, मनी प्लांट का, कदम का, नीम का और बिल्व पत्र का पौधा आपको जरूर लगाना चाहिए। जो बच्चे मानसिक रूप से कमजोर है, बीमार है, ऐसे किसी संस्थान में जाकर आपको सेवा देनी चाहिए, डोनेशन देना चाहिए। आपको पुण्य मिलेगा, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।
आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। श्रावण के सोमवार पर शुभ योगों के महासंगम में मिटेंगे आपके हर कलेश। महादेव की भक्ति में वो दिव्य सामर्थ्य है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर नई आशा और अनंत सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी कड़ी में आप सभी को पता होगा कि भोलेनाथ को श्रावण मास अति प्रिय है। इस वर्ष 3, 10, 17 और 24 अगस्त को श्रावण का पवित्र सोमवार होगा। आपके पास मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, अज्ञात भय अपनी उम्र या सुरक्षा को लेकर है, परिवार में कोई कलह है, धन नहीं रुकता है, सुख समृद्धि की कमी है, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो जुड़िए इन्हीं 4 दिनों में श्रावण पर हम लाइव टेलीकास्ट करने जा रहे हैं महाअभिषेक का। इस लाइव टेलीकास्ट में भाग लेने और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजनी होगी। फिर हम विशेष द्रव्यों से विशेष मंत्रों के जाप के साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक बार जरूर बोलिए हर हर महादेव।